हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। अब सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या है? डेटा टाइप डिफाइंड कि किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है, ये इंटरप्रेटर को बताते हैं, कंपाइलर को बताते हैं, ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। चलिए देख लेते हैं। हम नोटपैड में बनाएंगे क्योंकि ये डायनामिक टाइप्ड होता है पाइथन, और रन टाइम रिजॉल्व करते हैं, इसलिए हमें डिफाइंड नहीं करना पड़ता जैसे इंटीजर। ठीक है, हम सीधे वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं। ये है i इक्वल टू 7 और j इक्वल टू 5। प्रिंट प्रिंट करवा लेते हैं। सम इज, यहां पे i प्लस j, दीज आर इंटीजर, और इसको सेव कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल डॉट पी वाई के नाम से सेव पहले से ही है, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में फोल्डर का पाथ दे देते हैं, क्योंकि यहीं से ही इसको पाथ। अब एग्जीक्यूट रन करवा देते हैं पाइथन पी वाई। तो ये इंटीजर्स वैल्यू है। इसी प्रकार नेक्स्ट फ्लोट होंगी 4.5, जो भी आप 7.5, और ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है तो रन टाइम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई सीधे 12.5, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा दीज आर द डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग है, और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं अब डेटा टाइप इज, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप बता देगा, ठीक है। क्लास फ्लोट। इसी प्रकार अगर मैं कोई स्ट्रिंग, ठीक है, अगर मैं यही लेता हूं लिस्ट, तो इस प्रकार से डेटा टाइप्स वी नो इन दी पाइथन, these types of data types। और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, ये वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 प्लस 6j, ठीक है। और रियल पार्ट इज i डॉट रियल इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वैल्यू रियल और इमेजिनरी के से बनती है, ठीक है। i और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब देख लेते हैं। रियल पार्ट इज 5, इमेजिनरी पार्ट इज 6।
यही है। तो इस प्रकार से देखा। और एक और है लास्ट में नन टाइप देख लेते हैं, और तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, नन टाइप की कोई भी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ टाइप, टी सॉरी नन टाइप। तो इस प्रकार से हमने देखा डेटा टाइप क्या करते हैं। डेटा टाइप डिफाइंड विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड इन दी वैल्यू, एंड इंटरप्रेटर नो which value is stored in a variable so that we can take the what type of operation we have to perform, किस टाइप का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके लिए यूज होते हैं। लेकिन पाइथन क्योंकि डायनेमिकली टाइप्ड है तो रन टाइम हमें ये रिजॉल्व करती है, कोई भी डेटा टाइप को जावा की तरह नहीं या और कोई भी लैंग्वेज की तरह नहीं कि कंपाइल टाइम में हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है इंटीजर, ये रन टाइम डिफाइन कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। तो वन बाय वन देख लेते हैं। प्लस, इसका मीनिंग क्या है देखिए, प्लस ये सब आ ही जाएंगे। देखिए अभी कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 8 j इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और k इक्वल टू i प्लस j। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हैं। तो एडिशन का देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। एडिशन इज, ओके, एडिशन को करेगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस कर दे तो माइनस को करेगा। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ऑपरेशन हो ही जाएंगे। ठीक है, ये मॉड, मॉड मीन्स कि रिमाइंडर क्या लेता है। ठीक है, रिमाइंडर तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये डिवाइड नहीं होता, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। मॉड इज, ठीक है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बच रहा है 3। सही, मॉड इज 3। ठीक है, अगर मैं देखो इसी को देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड, डिवाइड का साइन क्या होता है यहाँ पे कंप्यूटर में, ये होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड, डिवाइड इज 1.6। ठीक है, और एक्सपोनेंट पावर्स हो गई। ठीक है, 2 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं ये करता हूँ, ये तो मल्टीप्लिकेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन, 8 5 40। ठीक है, अगर मैं इसको यही कर दूँ तो 5 टाइम तो थोड़ा कम लेते हैं, जिससे कि 8 8 64, 8 8 64। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब यहाँ पे देखो फ्लो डिवीज़न। ठीक है, फ्लो डिवीज़न मीन्स कि ये आपके डेसिमल पॉइंट को हटाएगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू लेगा। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्यों कहा मैंने, देख लेते हैं पहले। और मैंने यहाँ पे लिखा 9, तो ये क्या आना चाहिए था, 4.5 आना चाहिए था।
देख लेते हैं, ये लेगा 4। क्यों? डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटा देगा। अब देखिए वहीं पे अगर मैंने किया ये माइनस लिया, अब क्या लेगा? मिनिमम वैल्यू लेगा, मीन्स 5, -5। ठीक है, -4 नहीं लेगा, -5 लेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्लोर क्या होता है, एक्सपोनेंट। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट की असाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम असाइन करवा रहे हैं वैल्यूज को 9 i में, इसी प्रकार से k में। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऐड का देखिए, ऐड आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। देखो अगर मुझे यहाँ पे करना है i = i + 1 करना है, ये देखिए ये है। ठीक है, i + 5 करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यूज क्या आएंगी देखिए, i पहले कितना था, 9 और 5 14। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम होता है 14। तो इस प्रकार से भी लिखते हैं, और दूसरा प्रकार ऐसे ही माइनस में भी होगा तो माइनस में भी ऐसे लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में वही होगा। पहले कितना, 9 × 5 45। तो इस प्रकार से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और वही है मॉड, ये फ्लोर, ये सब पहले बता चुके कि कैसे करते हैं फ्लोर। तो यही है। चलो फ्लोर का ले लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो क्या होगा, फ्लोर तुम्हारा 5 × 1 = 5 तो 1 आएगा, क्योंकि 4 रिमाइंडर रहेगा, उसको हटाते हुए 1 पॉइंट ऐसे 5 × 5 40 1.8। तो ये 1 लेगा, 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अब देख लेते हैं इसके बाद आता है कंपैरिजन, कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इक्वल टू देखिए, और यहाँ पे ठीक है, यह सबसे पहले इक्वल टू, इक्वल टू को किससे दिखाते हैं, i j। अगर ये इसके बराबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे फॉल्स आ गई। ठीक है, कि मान लो i = इसके बराबर तो है, अगर मैं 9 करूं, जबकि हम मैथ्स में इक्वल टू इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन के लिए होता है, जो मैंने पहले बताया, ये असाइन के लिए होता है। ठीक है, और इक्वल टू में प्रोग्रामिंग में इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब ये दे देगा इसको ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। इसी प्रकार नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा वही फॉल्स। अगर यहाँ पे 3 ले लिया, नॉट इक्वल टू किस प्रकार से, इसको हटा देंगे, नॉट इक्वल टू दिस, तो ट्रू आएगा। अगर नॉट इक्वल टू ट्रू, नहीं तो फॉल्स, अगर उसके बराबर है तो फॉल्स। ट्रू, ठीक है, ट्रू नॉट इक्वल टू है। तो हमने देखा कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब। यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। चलिए एक इसको और कर लेते हैं। मैंने अगर ये लिखा 9, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर मैं ये लिखता हूँ ग्रेटर देन, तो क्या आएगा, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आएगा। अगर मैंने यहीं पे इक्वल टू लिख दिया तो क्या आएगा, इसके मैक्स इससे लार्जर तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू है। ठीक है, ये आ गया ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कहते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं, ठीक है, एंड और नॉट।
ठीक है, अब देख लीजिए एंड में, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैंने ले लिया 9, चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है लॉजिकल एंड, एंड का देख लेते हैं। एंड अब जब एंड का हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे i इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड दिस इज द एंड साइन, ठीक है, i इज स्मॉलर देन 20, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करें, ये भी सही होनी चाहिए और ये भी सही होनी चाहिए, तब ट्रू होएगा एंड, ठीक है। एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो दोनों कंडीशन को फॉल्स माना जाएगा। मान लो ये अभी दिखा लेते हैं, पहले ये दोनों ट्रू है, i इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, i इज, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी एंड, अच्छा है, इसमें सीधे एंड ही आ गया, फॉल्स, ठीक है, एंड इज फॉल्स, क्यों, i स्मॉल 20 से छोटा है, i 20 से छोटा है नहीं, ठीक है, i 5 से बड़ा है, हाँ है, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखूं तो तब क्या होगा, सॉरी कंडीशन इस प्रकार से नहीं दी जाएगी, ये आएगा आपका ट्रू, क्यों, i 5 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है, और i 20 से स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर है या उसके बराबर है, या अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो गलत होगा, ठीक है, और इसको अगर इक्वल टू लिखूं तब सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब ये ट्रू लेके आता है, तब कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अब इसी के दूसरा आता है और, ठीक है, तो और में क्या करते हैं देख लीजिए, और बताता है, सॉरी, कि ये कंडीशन या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन को ही ट्रू मानता है, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए या दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तब ट्रू हो जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, i इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही थी, लेकिन तभी भी इसने ट्रू लिया, क्यों, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये उसके लिए सेटिस्फाई करता है इस स्टेटमेंट को, ठीक है, ये कंडीशंस को, तो यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 5 और ये वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स होते हुए भी ये कंडीशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है नॉट, ठीक है, नॉट में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसको हटा लेते हैं, i इज, इसको नॉट, ठीक है, ये है आपका नॉट x, यहाँ पे
ग्रेटर देन 5, ठीक है, i इज ग्रेटर देन 5, नॉट कर रहा है, तो देखिए फॉल्स, ठीक है, क्यों नॉट, जबकि ये है, अगर मैं ये लिखूं स्मॉलर देन, ठीक है, i इज स्मॉलर देन 5, फॉल्स होती है कंडीशन, लेकिन नॉट है, उसका रिवर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो गया, तो इसको ट्रू कर देगा, ट्रू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि लॉजिकल ऑपरेटर की किस प्रकार से काम करता है। अब बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी में 5 की वैल्यू 011 होती है, क्योंकि ये बाइनरी में ही काम करेगा, ये बिट वाइज ऑपरेटर, और कन्वर्ट करेगा किस में, तुम्हारा नंबर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी को हम कैसे निकालते हैं, देखिए 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, फिर से 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर और ये 0 इधर की साइड 1, और ऊपर की साइड, यहाँ से ऊपर की साइड हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 101, लेकिन 4 बिट्स में है तो यहाँ पे 0 अपनी साइड से लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0111, ठीक है। अगर इसी को फिर से अगर हम कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, ये तो आ गया बाइनरी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है 011 को 011 को तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 1 2 3 लिख देंगे, और इसको एक्सपोनेंट कर लेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर में, और इससे जो वैल्यूज हैं, जैसे 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0, क्योंकि दूसरी 0 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे पावर ये एक्सपोनेंट में आएगा 2, 2 की पावर 2 प्लस जो भी यहाँ पे हमने लिखी है वो 2 के एक्सपोनेंट में आएगी, और ये जो नीचे वाली है वो मल्टीप्लाई होगी, तो फिर क्या आ गया, 2 की पावर 0 1 होती है, 0 की इंटू 2 से 0 होता है, 2 की 2 4, और 0 इंटू 2 0, तो ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से वैल्यू। अब देख लेते हैं सबसे पहले ए ऑपरेशन, ठीक है, ए एंड ये, ठीक है, ये वाला एंड नहीं है, ये वाला दूसरा है, वहाँ पे तो एंड में इस प्रकार का साइन आता है, ठीक है, इसमें ये वाला साइन आता है, ये बाइनरी फॉर्म में। अब ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक टेबल बना के अगर मैंने लिया, पहले सबसे पहले देख लेते हैं एंड का, 0 0 को 0 करता है, क्योंकि ये समझिए मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 5 की वैल्यू 0 1 1 होती है और 3 की वैल्यू 0 1 1 1 होती है, तो इसको एग्जांपल को लिए लेके चलो, 5 की वैल्यू 10 है और ये 3 की बाइनरी फॉर्म में, ये 5 बाइनरी फॉर्म में, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ये रिजल्ट आ रहा है 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 1 1, यही बताया था मैंने 0 मल्टीप्लाई होगा 0 की किसी मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से तो 0 0 1, और जो ये रिजल्ट आता है ये 0 1 1 1 आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे इसी को tan j इक्वल टू 3 और एंड ऑपरेशन, ठीक है, i इंटू j, एंड ऑपरेशन 2, डेसिमल वैल्यू 1 आ रही है इसमें, ठीक है, डेसिमल वैल्यू a इंटू a एंड, ठीक है, ये है 5, यहाँ पे 10 आया, अगर यहाँ पे 5 की वैल्यू थी, ये है 5 1 आ रहा है,
ठीक है। दूसरा है और, इसको और कहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। इसका भी देख लेते हैं, ये प्लस में, ये देखा, ये है, ये साइन है। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, 0 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ये 1 प्लस 1 10 होता है। और बाइनरी में हम कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी में ये इसको मानिए 1, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 to 1 1, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लीजिए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। ये मैं अपनी साइड से कह रहा हूँ, लेकिन इसको इसी प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और ये इसका कुछ जो मैंने अपनी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि बाइनरी फॉर्म में आप कहोगे कि 2 क्यों नहीं है, तो यहाँ पे 1 into 1 10 वो अलग फॉर्म में होते हैं। इस मान के चले कि ये इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब ये आ गया 1 प्लस 1 और 0 0, हम इस प्रकार से कहेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं कहेंगे, यहाँ पे 0 और 0, ये साइन 0 तो क्या होगा 1, इस प्रकार से हमने किया है। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आया और ये सेम। अब देख लेते हैं इसी को और करके देख लेते हैं। सेवन आ रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे जो भी लिखे हैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं, वो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ आंसर सही दिखना चाहिए, तो इसलिए हम लगाते हैं। इससे जो वेरिएबल है जो कैलकुलेट करके आ रहा है, ये वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब तीसरा है एक्स और। एक्स और कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले जो सेम है 0 0, वो तो 0 हो जाएंगे, और 1 0 जो डिफरेंट है वो क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, 0 1 1 हो जाएगी, और जो सेम डिजिट है, ठीक है, वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, देखो एक्स और में 0 0 0, 1 0 डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, 0 1 डिफरेंट है 1 हो जाएगा, 1 1 सेम है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से करेंगे। और तो देख लेते हैं इसमें, तो इसकी 3 आ रहा है, ठीक है, नहीं 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। और इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, ये बाइनरी फॉर्म में है, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर देना चाहें तो ये 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा होगा एक्स और। अब आता है निगेशन, ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है -1 x प्लस 1। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, 5 प्लस 1 6, और माइनस माइनस साइन आ जाता, नहीं तो यहाँ पे इसका जो वैल्यूज आएगी ये आएगी, फिर उसका 2 कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा तो वैल्यू ये आएगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले आई की वैल्यू, और तो यहाँ पे निगेशन साइन, ठीक है, तो निगेशन, ठीक है, -6 आना चाहिए, -6। तो इस प्रकार से हमने देखा निगेशन, सॉरी, इस प्रकार से काम करता है। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है, शिफ्ट बिट्स, सॉरी, शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब इस प्रकार का साइन होता है शिफ्ट बिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो मल्टीप्लाई बाय 4, अगर यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे बाय 8, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ए ये है, ठीक है, और कितना शिफ्ट, पहली बार 1, ठीक है, आई 1। तो इसको क्या हो, इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना 5 को, तो आंसर क्या आना चाहिए 10। अगर मैं यही यहाँ पे लिखता, अगर इसको 2 कर देता तो कितनी बार, ठीक है, इसको 4 से
5 4 जा 20। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इस प्रकार से हमने देखा ये काम करेगा 2 की पावर्स में। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। अब हो गया राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में आपका देख लेते हैं, शिफ्ट टू बिट्स टू दी राइट। ये क्या करेगा, आपका फ्लोर करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से है, किससे, यहाँ पे आई, अगर मैं लेता हूँ फ्लोर लेगा तो ये क्या देगा, 2 2 जा 4, 2 आनी चाहिए वैल्यूज, 2। ठीक है, अगर मैं चेंज कर देता हूँ, चलो इसको चेंज कर देते हैं, 2 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, 5। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका फ्लोर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यार तुम्हारे डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो तभी 5 देगा, 5 ही देगा। तो इसका मीनिंग क्या है फ्लोर में, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ फ्लोर में क्या होता है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू देता है, डेसिमल को हटा देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिफ्ट टू दी राइट कैसे काम करता है। नाउ दी मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक whether a value exists inside a sequence क्या हो सकते हैं, लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, सेट और डिक्शनरी। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या के लिए यूज होता है, वो देखता है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रिंग में, लिस्ट में या कहीं पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन, तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, कौन सा, इनका, इन। यहाँ पे चेक करते हैं, 2 इज आई, यहाँ पे आएगा 2 इन में होगा, 2 इन आई, 2 की वैल्यू आई में है या नहीं है, तो देख लेते हैं, ट्रू। ठीक है, ठीक है, ट्रू आ रही है। अगर मैं यही लिखूं, यहाँ पे 2 की जगह लिख लूं 3, इसमें है नहीं होगा, तो ये फॉल्स दे देगा, फॉल्स। तो ये चेक क्या कर रहा है कि मेंबरशिप ऑपरेशन आर यूज्ड टू चेक वेदर द वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड ए सीक्वेंस और नॉट। अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे अनिल, ठीक है, जोशी, और यहाँ पे ले लेते हैं ए इन आई। ठीक है, ट्रू। अब देखते हैं इसका, देखिए एक और चीज मैंने कहा केस सेंसिटिव है, यहां से पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं ए, फॉल्स, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें ये मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद आता है नॉट इन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट इन करूं, ए नॉट इन, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये तो इसके अंदर है ही नहीं, स्मॉल है, क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सॉरी। तो इस प्रकार से हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर का बताता है आर यूज्ड टू
चेक वेदर टू वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, कि दो ऑपरेटर्स सेम वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं या मेमोरी में है या नहीं है, सेम रेफर्स टू दी इन द सेम मेमोरी और नॉट। सेम है कि अगर इसमें हम स्मॉल वैल्यूज लेंगे तो ये वैल्यूज को क्या करता है, उनकी वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर हम लिस्ट लेंगे या स्ट्रिंग लेंगे तो ये क्या करता है, उसकी मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं सीधी सी 5 और ये है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं I is J, देखिए फॉल्स, ठीक है। अगर मैं ये क्लिक करता हूं ये ट्रू, ये अब यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ट्रू, क्या कर रहा है, वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लिस्ट ले लेता हूँ 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में ये क्या कर रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। जबकि अगर वैल्यूज होती, ठीक है, वैल्यू को कंपेयर करेगा तो ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे आप लोकेशन को ये कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स, ठीक है। जब लिस्ट या आपका लिस्ट स्ट्रिंग डिक्शनरी, ठीक है, या इनको कंपेयर करता तो उनकी मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अगर वैल्यूज को कंपेयर करेगा तो वो वहां पे अगर वो वैल्यू उसके बराबर होगी तो ठीक है, और नहीं तो फॉल्स देगा। जबकि यहाँ पे मेमोरी लोग दोनों की वैल्यू सही, दोनों लिस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे कर रहा है, तब इसलिए फॉल्स दे रहा है। और इज नॉट सेम है, अगर इज नॉट है, इज नॉट, क्योंकि फॉल्स आया था, इसमें क्या कर देगा, इसका रिवर्स कर देगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज कि डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और नए जोश के साथ हम काम करते हैं। थैंक्स।